Hello, intelligence. Welcome to On AI Teach 786 to learn spoken English. I am Afsar Qadri. It is a day 4 today in which we will learn pre-verb sentences. So let's start now. Pre-verb sentences तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हमें तीन हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है जो कि है इज, एम और आर। यहाँ पर बताया गया है कि एम का लगाना है, आई के बाद एम लगाना है, आई के बाद एम लगाना है, ही, शी, इट और नेम ये चारों के बाद इज लगाना है और यू, वी, दे के बाद आर लगाना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे। तो स्टार्ट करते हैं और इससे पहले स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव। सबसे पहले है सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा, आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, ये 8 क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, मैंने बता दिया कैसे क्या लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट का बचा हुआ हिस्सा। एग्जाम्पल है सब्जेक्ट, एच फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही है। हेल्पिंग वर्ब है इज इसलिए है क्योंकि ही के बाद इज लगेगा, ठीक है। ही इज, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, तो ही इज अ टीचर, वो टीचर है। अभी अगर निगेटिव देखें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो ही इज नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। अभी इंटरोगेटिव देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है और ये सब्जेक्ट बाद में चला गया है। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में चला है। तो इज ही अ टीचर, क्या वो टीचर है। इसी का नेगेटिव, इज ही नॉट अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं है। हु इज ही, वो कौन है, ठीक है। ये WH क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लाइव प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस है वो टीचर है, मैं टीचर हूँ। पहला सेंटेंस क्या है, मैं टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। अगर मैं कहूँ वो टीचर है तो ही इज अ टीचर। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। दूसरा है वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो डांसर है, शी इज अ डांसर। आज संडे है, तो आज संडे को इंग्लिश में कहेंगे इट इज संडे टुडे, ओके। पांचवा, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। सातवां सेंटेंस है वो घर पर हैं, वो घर पर हैं, तो ही इज एट होम, वो घर पर है, ही इज एट द होम भी लगा सकते हैं, ठीक है। आठवां सेंटेंस है वो अक्लमंद लड़का है, वो अक्लमंद लड़का है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वो स्मार्ट लड़की है, शी इज स्मार्ट गर्ल, या शी इज आर्टिकल का अगर यूज करें तो यहाँ पे आएगा ए, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। आगे 10वां है मेरे पेरेंट्स मेहरबान है, यहाँ पर माँ बाप है, मेरे माँ बाप मेहरबान है, तो माई पेरेंट्स आर काइंड। मेहरबान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइंड कहते हैं, ठीक है। आगे मेरा कमरा बड़ा है, मेरा कमरा बड़ा है, तो माई रूम इज बिग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 13वां सेंटेंस है बच्चे खुश थे। अब इससे पहले ये है कि ये हेल्पफुल किताब थी, यानी मददगार किताब है, तो दिस इज हेल्पफुल बुक। अब ये जो जुमला है ये पास्ट का है। प्रेजेंट में हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा, लेकिन पास्ट का तो नहीं, इसलिए पहले पास्ट के रूल समझते हैं, उसके बाद। पास्ट का रूल ये कहता है, देखो पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वॉस, एक है वर। तो वॉस कब लगाना है, सिंगुलर जब हो तब वॉस लगाना है। अब सिंगुलर क्या है, आई, ही, शी, इट, नेम, ये 5 सब्जेक्ट लगे तो उसके बाद वॉस लगाना है, और अगर यू, वी, दे आए तो वर्ड लगाना है, ठीक है। और फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही विल बी, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, विल बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे खुश थे। अब बच्चे, एक बच्चे तो नहीं है, ज्यादा बच्चे हैं, तो द किड्स वर हैप्पी। मैंने क्या कहा था, सिंगल पे वॉस लगेगा, और एक से ज्यादा यू, वी, दे, तो ज्यादा हैं बच्चे, एक से ज्यादा हैं तो वर लगेगा, ठीक है। आगे हमारे पड़ोसी मददगार हैं। अब ये प्रेजेंट का है, हमारे पड़ोसी मददगार हैं, तो आवर नेबर्स आर हेल्पफुल, आवर नेबर्स आर हेल्पफुल।
आगे खाना बहुत लजीज है, तो फूड वॉज डिलीशियस। ये जो टेंस है वो पास्ट का है, ये था है, ठीक है। तो खाना बहुत लजीज था, तो फूड वॉज डिलीशियस। 16वां सेंटेंस है फूल ताजे थे, फूल ताजे थे, द फ्लावर्स वर फ्रेश, द फ्लावर्स वर फ्रेश। आगे है मैं जख्मी था, जख्मी था चोट लगी थी, तो आई वॉज इंजर्ड, वो जख्मी होगी। अब ये फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का है, तो वो जख्मी होगी, तो शी विल बी वाउंड, फ्यूचर में सिर्फ विल बी लगेगा। आगे तुम देर से नहीं हो, प्रेजेंट का है, तुम देर से नहीं हो, तो यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लेट। 20वां सेंटेंस है वो कमरे में नहीं है, कमरे में नहीं है। अभी देखो यहाँ पर है नहीं, है कोई बड़ा, तो वो कमरे में नहीं है, तो दे आर नॉट इन द रूम, दे आर नॉट इन द रूम। 21वां सेंटेंस है अफसर गुस्सा नहीं है, प्रेजेंट, अफसर गुस्सा नहीं है, तो अफसर इज नॉट एंग्री। 22वां सेंटेंस है क्या वो छोटा है, क्या वो छोटा है, इज ही स्मॉल, इज ही स्मॉल। 23वां सेंटेंस है क्या वो खेत में नहीं है, क्या वो खेत में नहीं है, इज ही नॉट इन द फील्ड। फील्ड को इंग्लिश में, खेत को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं, और फर्म भी कहते हैं, FIRM। ओके। 24 क्वेश्चन सेंटेंस है क्या हम बाजार में हैं, आर वी इन द मार्केट। ये टेंस ध्यान क्या रखना है आपको, ये टेंस कहाँ का है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये ध्यान रखना है, और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे है क्या हम बाजार में हैं, आर वी इन द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आप कहाँ हो, अब ये WH क्वेश्चन है, आप कहाँ हो, वेर आर यू। उसका जूता सस्ता है, हिज शूज आर चीप, उसका शूज सस्ता है, तो हिज शूज आर चीप। आगे चीप का मतलब होता है सस्ता। आगे है क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, इंटेरोगेटिव, आर यू सिक, आर यू सिक। आगे है क्या वो तुम्हारा दोस्त है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड। 29वां सेंटेंस है क्या वो घर में है, नहीं है, क्या वो घर में नहीं है, इज ही नॉट इन द रूम। अभी देखो यहाँ पर है घर और यहाँ पर लिखा है रूम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, होम आएगा, रूम के बदले होम आएगा, तो इज ही नॉट इन द होम, ठीक है। आगे क्या तुम खुश नहीं थे, क्या तुम खुश नहीं थे। अभी ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो क्या तुम खुश नहीं थे, यू, तो वर यू नॉट हैप्पी, वर यू नॉट हैप्पी। ओके। आगे क्या वो थके हुए थे, क्या वो थके हुए थे, वर दे टायर्ड, वर दे टायर्ड। 32वां सेंटेंस है मैं भीड़ में था, मैं भीड़ में था, पास्ट टेंस का है, तो आई वॉज इन द क्राउड, आई वॉज इन द क्राउड। 33वां सेंटेंस है ये किताब 500 रुपए की होगी। अब ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है, ठीक है। ये किताब 500 रुपए की होगी, तो दिस बुक विल बी 500 रुपीज, ठीक है। आगे मैं टीचर बनूंगा, ये भी फ्यूचर का है, आई विल बी अ टीचर। आगे वो मोटिवेशनल स्पीकर होगा, अब ये भी फ्यूचर का है, वो मोटिवेशनल स्पीकर होगा, तो ही विल बी मोटिवेशनल स्पीकर, ही विल बी मोटिवेशनल स्पीकर। आगे है हम गरीब थे, पास्ट, ये पास्ट टेंस का है, हम गरीब थे, तो वी वर पुअर, ठीक है। हम गरीब थे, वी वर पुअर, पास्ट का है। आगे आगे है कि वो भूखा और प्यासा था, ये भी पास्ट का है, वो भूखा और प्यासा था, तो ही वॉज एंग्री एंड थर्स्टी। ओके। आगे है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रेजेंट का है, आई एम नॉट वेल या आई एम नॉट ओके, ठीक है। आगे है हम चालाक हैं और बहादुर भी, यानी कि हम चालाक और बहादुर हैं, तो वी आर क्लेवर एंड ब्रेव ऑल्सो, ठीक है। हम चालाक हैं और बहादुर भी, तो वी आर क्लेवर एंड ब्रेव ऑल्सो। चालाक को इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं और बहादुर को इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं, ठीक है। आगे है वो घमंडी था,
अब ये टेंस है पास्ट का, तो ही वॉज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, तो वो घमंडी था, ही वॉज एरोगेंट। ठीक है, तो आज इतना ही। अब आगे जो हमारा वर्ब्स है, तो हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक कंप्लीट किया था। अब बारी आती है 11 से लेके 15 तक। आज का है 11 से लेके 15, यहाँ तक आपको लाए तक याद करना है। ठीक है, तो बस आज इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।